महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा निर्देशित स्थानीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा यह अंशकालीन चित्त समाधि शिविर सहभागी शिविरार्थियों सभी अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये नहीं चाहिए। बाहर की संपदा चाहे कम हो या ज्यादा हो, व्यक्ति की आत्मा है वह संपन्न होनी चाहिए, और वह संपन्न होती है साधना से, वह संपन्न होती है स्वभाव परिवर्तन से। स्वभाव परिवर्तन सप्ताह भी चल रहा है और उसमें आज का विषय भी है कि तोड़े माया के बंधन। हाँ, समाधि पाना है तो माया के बंधन भी तोड़ने पड़ेंगे। हम माया को भी रखें, माया से भी जकड़े हुए रहें और समाधि में भी रहें, साधना में भी रहें, तो यह थोड़ा संभव कम लगता है। समाधि चित्त की स्वाभाविक अवस्था है और हम स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहते। हम विभावों में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा जीते हैं, और जितनी भी माया है वे सब हमें विभाव की ओर ले जाने वाली होती है। स्वभाव की ओर जाना है तो फिर अध्यात्म की ओर है, उसे प्रस्थान करना होगा। सब चाहते हैं कि समाधि रहे, प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, लेकिन होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण क्या है? मार्ग के अवरोध क्या है? तो थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा कि समाधि तक जाने में कुछ अवरोध है, और उन अवरोधों को जब तक पार नहीं किया जाता है, उन्हें तोड़ा नहीं जाता है, तब तक व्यक्ति समाधि की भूमिका में प्रवेश नहीं कर पाता। चाहे उन्हें माया के बंधन मान ले, संसार की मोह माया के बंधन होती है, बहुत गहरे बंधन होती है। तो उसमें पहला है वह है व्याधि, दूसरा है वह है आदि, तीसरा है वह है उपाधि। ये तीन बहुत बड़े अवरोध हैं। ये जब तक इनको नहीं तोड़ा जाएगा तो आप न तो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, न आप समाधि की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। व्याधि शरीर की बीमारी है, शरीर की बीमारी, इसे दूर करना होगा। सबसे पहले है शरीर की स्वस्थता, कि हम निरामय रहें, व्याधियों से मुक्त हमारा शरीर रहे।
और आज तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अपने शरीर की निरोगता को बनाए हुए रखना। एक चुनौती का कार्य है, बहुत कठिन है। हाँ, कुछ बीमारियां हैं उससे आदमी प्रयास करके बच सकता है, लेकिन कुछ है जैसे अभी 2-3 साल पहले कोरोना का आया, अब उससे शरीर की स्वस्थता से लेना देना तो एक सामुदायिक था। ऐसे ही कोई वायरस आ गया, जीवाणु पटक आ गए, या एक ऐसा मौसम है कोई बुखार आ गया, वह अलग बात। लेकिन जो शरीरगत व्याधियां होती है जो आज सबकी है, चाहे प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रोल है, अस्थियों के या संधियों के में पेन है, दर्द है, ये जो होती है इनके लिए हमारा संयम जरूरी है। संयम, अभ्यास, योगासन, ये सारी प्रारंभ से ही करती रहे तो आदमी इसे कहना चाहिए व्याधि से काफी अंशों में अपने आप को मुक्त रख सकता है। किसी के तीव्र असाध्य वेदनीय का उदय है, उसे तो भोगा ही जाएगा, लेकिन काफी अंशों में आदमी स्वस्थ रह सकता है। दूसरा है आधि। व्याधि शरीर की बीमारी है, आधि मन की बीमारी है। हाँ, आज का आदमी शरीर से ही नहीं मन से भी बीमार हो जाता है। शरीर की बीमारी को तो डॉक्टरों के इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट, चेकिंग होती है, उसमें कई डॉक्टर पकड़ लेता है, लेकिन मन की बीमारी हो ऐसा कोई आविष्कार शायद अभी तक तो नहीं हुआ कि इसकी मानसिक रोग से ग्रस्त है। ये इसकी इतना जरूर है, आज सब बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में मानसिक चिकित्सालय साइको है, उसका एक सेंटर बन रहा है कि शरीर की चिकित्सा के साथ साथ आदमी के मन की भी चिकित्सा की जाती है, उसके साथ भी काउंसलिंग की जाती है कि वह मानसिक बीमार तो नहीं है। जब दवाइयां काम नहीं करती है तो आदमी चिंतित हो जाता है कि कारण क्या है। दवा ले रहे हैं और मरीज बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, तो कारण क्या है। बेटे की शादी हुई, नई नई बहू रानी आई हुई थी, नई थी, और उसने एक डिमांड कर दी कि मुझे नई लेटेस्ट फैशन का सोने का हार चाहिए, सोने का हार चाहिए। उसके घर वाले ने पापा से बात की। पापा ने कहा, बेटा अभी शादी पर बहुत खर्च हो गया, व्यापार भी मंदा चल रहा है, उसको समझा दो, अभी नहीं होगा, और कभी देखेंगे। उसको बताया गया। 2 दिन 4 दिन निकले और वह बहुत बीमार हो गई। 5 दिन 10 दिन इलाज कराया, ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर वैद्य को बदला गया, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन 4, 6, 8 महीने हो गए, वह एकदम से बीमार हो गई और परिवार वाले थोड़े से चिंतित हो गए, ये ऐसी क्या बात है, क्या हुआ। तो एक दिन सेठ जी का मित्र दोस्त सुबह सुबह मिलने के लिए आया था और सेठ जी थोड़ी चिंता कर रहे थे। अपना दोस्त था तो दोस्त के साथ में बात शेयर की कि बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, इतने इलाज करा लिए ठीक नहीं हो रही है, क्या करें।
सेठ जी के डॉक्टर ने तपाक से पूछा कि क्या बहू ने कोई चीज की मांग की थी क्या? कि हाँ, मांग तो की थी सोने के एक नेकलेस हार की। का बस ये इलाज है, वो ला दो, बहुत ठीक हो जाएगी। सेठ जी को मजाक सी लगी। अगले दिन लेकर के आई और लाकर दिया कि तुम्हारी इच्छा थी, ये सोने का हार आया, 2-5 दिन में बिना दवाई के ठीक हो गए। यह है मन की बीमारी। आदमी मन से भी बीमार होता है। मेवाड़ में एक आदमी थे कजोड़ी मलजी, कजोड़ी मलजी। उनके पास एक घोड़ी थी। आगे आवागमन करने के लिए घोड़ी के ऊपर में पहाड़ों का रास्ता था और घोड़ी से मेवाड़ के लोग आते जाते थे। बड़ी अच्छी नस्ल की घोड़ी थी, बस थी मन की। कहावत हो गई कजोड़ी मलजी की घोड़ी। उसका मन होता तो बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ वो चली जाती, नहीं तो जहां खड़ी है कजोड़ी मलजी की घोड़ी 10 से बस नहीं होती, 10 से बस नहीं होती। तो व्याधि से भी ज्यादा खतरनाक होती है वह आदि होती है। मन की बीमारी है वह बहुत ही खतरनाक होती है और उससे भी खतरनाक है वह है उपाधि अर्थात भावनात्मक भावों से आदमी बीमार होता है। हाँ, ये जितने भी है ये सब भार है। जितनी भी व्यवस्थाएं दी जाती है हालांकि और एक क्रम चलता रहता है, चाहे छोटा पद है चाहे बड़ा पद है, ये सब उपाधि है। जो जितनी व्यक्ति उपाधि में जाएगा वह उतना ही प्रेशर में दबता है, उतना उस पर भाव बढ़ेगा और वह अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएगा। मानसिक बीमारी से भी खतरनाक होती है वह भावनात्मक बीमारियां होती है कि मैं ये हूं, मान लो मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं रक्षा मंत्री हूं। ये जो मैं का भार है ये ढोया जाता है, यह सबसे बड़ी बीमारी होती है। ये उपाधि का हर व्यक्ति में होती है। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, लगी हुई सबकी ही रहती है। ये आदमी के वास्तविक स्वरूप को है, आत्मा को है, वो ध्वनित करने वाली। तो इसलिए समाधि तक आदमी कैसे जाएगा? ये तीनों चीजें याद कर लें और अभ्यास करें। व्याधि, आधि और उपाधि। जब तक इनसे व्यक्ति इन घाटियों को पार नहीं करेगा तब तक वह समाधि की भूमिका तक पहुंच नहीं पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। समाधि वही है कि जहां समाधान मिले, नहीं तो ये माया के मोह के ऐसे बंधन होती है कि आदमी समझ ही नहीं पाता है। इनको तोड़ना है एक चुनौती का काम होता है, बहुत चुनौती का काम होता है। वो आदमी समझ नहीं पाता है। मैं कई बार गांव में रहता हूं और ज्यादातर ये स्नातनी लोग होती हैं, तब एक कहानी सुनाया करता हूं और पूरी तो नहीं, शॉर्ट में सुनाता हूं कि किस तरह से आदमी इस माया के बंधनों में जकड़ जाता है। श्री कृष्ण का मित्र सुदामा, परम सखा था सुदामा, और कृष्ण ने सुदामा को जब मालूम पड़ा तो खूब सहयोग किया, उसको ऊपर भी उठाया, सदा बराबर का साथी समझा और बड़े आराम और सुख से रह रहा। एक दिन शाम के समय में कृष्ण और सुदामा जमुना नदी के किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते सुदामा ने
कृष्ण से पूछा कि मैंने संसार को तो समझा है, लेकिन ये माया क्या होती है इसको मैंने आज तक नहीं समझा। माया के रूप स्वरूप को बताओ आप। शाम का समय है, नदी के तट पर घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब कृष्ण तो कृष्ण थे, खुद ही मायावी थे, और कहा कि देख पहले अपन दोनों इस जमुना नदी में डुबकी लगाते हैं, फिर मैं तेरे को समझाऊंगा। दोनों उतरे, जैसे उतरे और जमुना जी में बाढ़ आ, हलचल मच गई, भयंकर उतार चढ़ाव पानी उथल पुथल होने लगा, और बेचारा सुदामा थपेड़े खाते हुए नदी के उस पार चला गया। वहां जाकर देखा कृष्ण तो नहीं है, और वहां तो कुछ लोग खड़े हैं और सुदामा का स्वागत किया कि आओ, वेलकम, आपका स्वागत है। का पूछा भी ये कौन सी नगरी है? सामने एक नगरी दिख रही थी कि ये माया नगरी है, बहुत सुंदर नगरी है ये, कि यहाँ की क्या खासियत है? कि यहाँ की पहली खासियत है कि यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहता, कोई भी कुंवारा नहीं रहता। दूसरी खासियत यह है कि जिसकी घरवाली मर जाती है, या विधुर कोई नहीं रहता, जिसकी घरवाली मर जाती है उसके घरवाले को सागे जला दिया जाता है। या विधवा भी कोई नहीं रहती, जिसका पति गुजर जाता है उसकी घरवाली को भी सागे जला दिया जाता है। कि तुम अकेले हो, माया नगरी में आए हो, तो पहले तेरी शादी करें। और सुदामा की शादी कर दी, और बड़ा अच्छा मकान दे दिया, अच्छी घर वाली, और सुदामा है बड़े आराम से वहां रह रहा है। वर्षों के वर्ष निकल गए, एक दो बच्चे भी हो गए, बड़े आराम से रह रहा है। और एक दिन सुदामा की घरवाली थी, उसने कहा मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, इलाज करें। और सुदामा गया इलाज वैद्य को बुलाने के लिए, इतने में वो घरवाली तो गुजर गई। सुदामा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हो गया कि इतनी अच्छी मेरी घरवाली थी और मेरे को छोड़ करके चली गई। माया नगरी के लोगों को मालूम पड़ा कि इसकी घरवाली गुजर गई। सारे लोग आए, अर्थी मनाई, और सुदामा चलो यहाँ कोई विदुर नहीं रहेगा, न विधवा रहती है न विदुर रहता है, और तेरे को भी तेरी घरवाली के साथ, हाँ तू दुखी हो रहा है ना, वहां पर भेज देंगे, उसी के पास भेज देंगे। अब ये सुदामा घबराया और आंखें बंद की, और अब कृष्ण को याद कर रहा है, कृष्ण को याद कर रहा है कि अरे मेरे को कहां फंसा दिया, मैं कहां फंस गया। और जैसे ही कृष्ण का ध्यान लगाया और कृष्ण ने आकर के छप जोड़ा कि अरे सुदामा कहां है। सुदामा ने आंखें खोली तो सामने तो कृष्ण जी बंसुरी बजा रहे हैं बड़ी मस्ती से। ये क्या हुआ? सुदामा ने कहा मैं कहां था, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, क्या हुआ? कृष्ण का कौन सी घरवाली, कौन सी बच्चे, अपन तो यहां घूम रहे थे कि नहीं। तो क्या हुआ कि यही माया है। हाँ अभी दिखाया ना, ये सब माया है। माया दिखती नहीं है, वो बांध लेती है, जकड़ लेती है, और जब तक उसके बंधन को नहीं तोड़ा जाता है तब तक आदमी अपने स्वरूप को नहीं पा सकता है। तो स्वभाव परिवर्तन के लिए भी यह जरूरी है, और समाधि के लिए भी यह अपेक्षित है, यह जरूरी है कि हम इस दिशा में प्रस्थान करें। यह एक ऐसा विषय है जो सभी के लिए अपेक्षित है कि आज आदमी शांति और आनंद को पाना चाहता है। जब वह बचपन में होता है,
जवानी में होता है तब उसे इतना नहीं मालूम होता। जब जीवन का दूसरा पक्ष उत्तरार्ध शुरू होता है तब उसे कुछ चाहिए, तो उसके लिए ये समाधि है। ये एक ऐसा उपक्रम है कि जिसे लक्ष्य बना करके आदमी अपने थोड़े से समय का नियोजन करे तो वह समाधि की स्थिति को पा सकता है। उस दिशा में वह अपने आप को है वह गतिमान कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और होना चाहिए ऐसे शिविरों का आयोजन औपचारिक न रहे, इसके पीछे जो भाव है, उद्देश्य है, उसे समझे और सह लक्ष्य कम से कम एक दिन का या 5-6 घंटे का ये शिविर हो और उस शिविर में अलग अलग क्लास लगे, अलग प्रयोग कराए जाए कि ये चित्त क्या है, समाधि को कैसे पैदा करे, चित्त की प्रसन्नता कैसे होती है, चित्त ही शब्द क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या रहस्य है, मन और चित्त ये एक है या अलग अलग है, अलग अलग है तो दोनों के क्या स्वरूप है, दोनों की क्या इन्हें कैसे पहचाना चाहिए। यह एक ऐसा है विषय है, एक अच्छा विषय है और सभी को इसका प्रयास करना चाहिए। और ये कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे प्रेक्षा ध्यान साधना के, मेडिटेशन के, प्रेक्षा चिकित्सा के, प्रेक्षा योग के 3 चीजें चलती है, प्रेक्षा चिकित्सा, प्रेक्षा योग, प्रेक्षा मेडिटेशन। बहुत बड़ा व्यापक रूप बना दिया गया है प्रेक्षा ध्यान को भी, तो उसके अंतर्गत है बहुत सारी चीजें समझाई जाती है, बताई जाती है। तो आगे के लिए ऐसी तैयारी के साथ हो, वह केवल औपचारिक न बने, वह उपयोगी बने। उपयोगी बनने से वह सभी को उसे लाभ मिल सकता है। अस्तु इसी भाव के साथ ओम। अमिता माता सुमन सेठिया पवन जी सेठिया कल दिन के उपवास है। कविता बोधरा, कविता भाटिया, कविता सिंघी, नीतू मनो, संजय मनो, राहुल संचेती और नीतू मालू कल है। और आज जिनके बारी के उपवास के त्याग करने हैं वे अपने स्थान पर खड़े होकर त्याग कर सकते हैं। अन्य किसी के उपवास के त्याग करने हो तो वे त्याग कर सकते हैं। कल सूर्योदय तक उपवास की तीनों आरती त्याग है। 30 तारीख को जयाचार्य स्मृति दिवस पर सामूहिक आयम्बिल का कार्यक्रम रहेगा और उसके साथ ही 65 छंद जो हमारा एक प्रभाव, और उसमें अपने हाथ से जैसे जैसे जाप करेंगे अपने हाथ से लाल पेन से वो अंक लिखते हैं। तो अपने अपने लाल पेन का अपने व्यवस्था रखें साधन में और